सरकारें बदल गई। पिछली भाजपा की सरकार थी तब भी हमने यही कहा था कि पूरे हिमाचल में किसी भी ज़िले की बात करें, बेसहारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। परंतु एक बात तो ज़रूर है कि ये समस्या सरकारों की नहीं है। मैंने अपने चैनल पे पता नहीं कितने बेसहारा पशुओं की वीडियोज़ डाली और ये बेसहारा हमने ही किए हैं और ये मैंने पहले भी बताया है कि आज ये दर-दर पर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। वो सिर्फ़ एक ह्यूमन्स का काम है, हम मानव जाति का काम है जिसकी वजह से इन बेसहारा पशुओं को दर-दर की भटकने ठोकरें खानी पड़ रही हैं और इल्ज़ाम सरकारों पर लगाते हैं। और यहाँ पर सरकारें भी यहाँ पर दोषी हैं क्योंकि सरकारें कोई भी हों, इनके लिए कोई पॉलिसी जो थी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, पॉलिसी कोई नहीं बन पाई। आपने दिन प्रतिदिन देखा होगा कि कहीं जगह पर दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं में लोग भी शिकार होते हैं। और ये लोगों के द्वारा ही समस्या उत्पन्न की गई है, परंतु बात यहाँ पर यही है कि अगर लोगों के द्वारा समस्या उत्पन्न की गई है तो यहाँ पर सरकारों ने आज तक इनकी सूद क्यों नहीं ली? क्योंकि पूरे हिमाचल में बेसहारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है और हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार यही बताते आए हैं कि अगर लोगों की गलती है तो सरकार कोई पॉलिसी बनाए। और सरकारों की अगर हम घोषणाओं की बात करें तो पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। अब देखना यह भी है कि कांग्रेस क्या करती है इन बेसहारा पशुओं के लिए। पिछली बार बोतलों के ऊपर तो बड़ा सेस टैक्स ले लिया गया, परंतु अभी भी आप देखिए कि पूरा का पूरा रोड यहाँ पर जाम है और ये सरका घाट की तस्वीर आपके सामने है कि यहाँ पर आने जाने वालों के लिए कितनी मुश्किलों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी को रास्ता नहीं मिल पा रहा है और ये जगह जगह पे दुर्घटनाओं का जो है अंदेशा जताते आ रहे हैं। अब ये होगा क्या कि अपने खाने के लिए लोगों के खेतों में जाएंगी और इन्होंने तो जाना है क्योंकि ये लोगों के द्वारा किए गए काम है और लोगों को पहरा देना। और हम लोग ही जो हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि बेसहारा पशु, सरकारों की कमी यहाँ पर निकाल देते हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जब भी कोई स्वयं सहायता समूह जिसको हम बोलते हैं कि गांव की जो पशुओं की देखभाल करते हैं, जब इनके उपचार के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि जब उनका उपचार करके दोबारा से सड़क पर छोड़ने आते हैं तो यहीं पे कई लोग जो हैं उनका विरोध करते हैं। और यहाँ पे विरोध यहाँ तक भी करते हैं कि जब सड़क दुर्घटनाओं में इन गौवंश की जो है वो मृत्यु हो जाती है तब अपनी जमीन में भी दबाने से जो है वो मना करते हैं कि हमारी जमीन में नहीं दबाना, हमारे पास नहीं छोड़ना। तो जब इनको नहीं छोड़ना है तो ये इन्होंने तो सड़क पर रहना है और सड़क पर इसीलिए रहना है क्योंकि इनको भी जीने का अधिकार है। इन्होंने खाना खाना है, इन्होंने घास खाना है, तो लोगों के खेतों में जाके ही ये जो है अपना गुजारा करेंगे। परंतु बात यहाँ पर यही है, मुद्दा यहाँ पर यही है, सरकारें कोई भी हों, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि सरकारें दोषी नहीं हैं, आदमी दोषी हैं। वीडियो मेरे आप देख लें, जगह जाहू की बात करें, बलद्वाड़ा की बात करें, सरका घाट की बात करें, बिलासपुर की बात करें, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। परंतु शायद नेताओं के लिए हेलीकॉप्टरों के प्रबंध है, नेताओं के लिए जो है वो एक प्रोटोकॉल होता है। और जब भी यहाँ पर देखी जाए कि पिछली बार की बात करें, जब सरका घाट में एक फंक्शन हुआ था, तब वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जब आए थे तो यहाँ से पूरे जो गौ वंश था, जो बेसहारा पशु थे, बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियों में बिठा के जगह जगह पर छोड़ आए। और वहीं पे धर्मशाला की अगर मैं बात करूं, G20 का सम्मेलन हो रहा है, परंतु जी वहां पर भी अब बेसहारा पशुओं की बहुत दिक्कत है और वहां पर भी बेसहारा पशुओं को वहां से उठा के जीप में रख के दूर छोड़ दिया जाता है और वो 15-20 दिन बाद वहीं पे आ जाते हैं। तो सरकारें कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा काम करती हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर यही है कि सरकारों को भी चाहिए कि सख्त पॉलिसी इनके ऊपर बनाए जो ये लोग काम करते हैं। और यहाँ पर लोगों की भी गलतियां हैं, परंतु हम बोल बोल के थक गए, परंतु इन्होंने आज तक कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकल पाया। तो अभी भी देखिए कि सरका घाट के ये होते हुए ये अब मेन बाजार की तरफ बढ़ेंगे और खुदा ना खास्ता कोई स्पीड से आता है या ये आक्रमण भी जो है वो लोगों के ऊपर कर देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जहाँ पर सरकारें काम नहीं कर पाएंगी, हम जरूर कुछ कोशिश करेंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत समय हो गया, अब कोई 2-3 साल हो गए, हम पिछले 3 सालों से बेसहारा पशुओं के ऊपर ही काफ़ी वीडियो बनाए, परंतु हालात यहाँ पर यही हैं कि इनकी आवाज़ सुनने के लिए ना तो सरकार है, ना लोग हैं। और कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की ज़रूरत है।
हम अपने एंगल से सोचेंगे कि इनके ऊपर कैसी ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि इनको कम से कम लोग सुरक्षित रह सके और इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये हिमाचल के लिए एक मिसाल हो। परंतु दिखते हैं सरकारें टैक्स ले रही हैं पर सरकारें भी कहीं ना कहीं फेल दिखती हुई जरूर नजर आ रही हैं कि यहाँ पर आने जाने वालों के लिए खतरे का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट टैक्स।